बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ज़लज़ले क्यों आते हैं और ज़लज़ले आने की हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वजह बताई और इससे बचने का क्या हुक्म दिया? ये सब चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज़ की कि हमें ज़लज़ले के मुतल्लिक़ कुछ अहादीस बयान फरमाएँ। लेकिन ये बात सुनते ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उससे अपना चेहरा फेर लिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने फिर वही अर्ज़ की कि हमें ज़लज़ले के मुतल्लिक़ कुछ अहादीस सुनाएँ। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़िद करने पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अगर मैंने तुम्हें ज़लज़ले के मुतल्लिक़ हदीस सुना दी तो तुम सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजारोगे और जब रोज़े महशर तुम उठाए जाओगे उस वक्त भी ये परेशानी तुम्हारे अंदर मौजूद होगी। मैंने अर्ज़ की, आप वो हदीस हमें सुनाएं। अरशाद फरमाया, जब कोई शादीशुदा औरत अपने खामद के घर के अलावा किसी दूसरी जगह अपने कपड़े उतारती है तो वह अपने और अल्लाह के दरमियान का हिजाब फाड़ देती है। जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें उसके लिए जहन्नम की आग और शर्मिंदगी होगी। एक और आयत में रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी होने से झिझक महसूस ना करें, यानी ज़िना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए तो ज़लज़ले की तवक्को रखना। नाज़रीन, ज़मीन की अंदरूनी तहों में चट्टानों के दरमियान अरसे से जारी हरकत के बहस पैदा होने वाली तवानाई के ख़िलाफ़ से सतह ज़मीन पर पैदा होने वाली हलचल का नाम ज़लज़ला है। ज़लज़ले कुदरती आफ़ात में सबसे होलनाक और तबाहकुन तस्वर किए जाते हैं। ये अचानक ही आते हैं और पलक झपकते ही बेशुमार इंसानों और बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। ज़लज़ले क्यों आते हैं, आइए कुरान पाक की रोशनी में जानते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब इलाही मुख्तलिफ़ कौमों पर मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़ाहिर होता है, जिसमें ज़लज़ले, तूफ़ान, सिलाब, कहत और खुश्कसाली के अलावा दीगर ज़मीनी और आसमानी आफ़ात और बलियात शामिल हैं, जिनकी बुनियादी वजह अल्लाह ताला और उसके रसूलों और नबियों की नाफरमानी और उन कौमों की अपनी बदआमाली को करार दिया गया है, जिनका ज़िक्र कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ सूरतों और आयात में मिलता है, जिनमें से चंद आयात तर्जमे के साथ बयान की जा रही हैं। सूरत रूम में अरशाद बारी ताला है, बहर बर में फसाद उन गुनाहों के बायस फैल गया जिन लोगों के हाथों ने कमा रखे थे, ताकि अल्लाह उन्हें बाज़ बुरे अमाल का मज़ा चखा दे जो उन्होंने किए हैं, ताकि वह बाज आ जाएं। इस तरह एक और सूरत में अरशाद रुबानी है, और जो मुसीबत तुम तक पहुँचती है उन बद आमालियों के सबब पहुँचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती हैं। हालांकि बहुत सी कोताहियों को अल्लाह ताला दरगुजर भी फरमा देते हैं, और ज़लज़ले और कुदरती आफ़ात माज़ अज़ाब इलाही नहीं बल्कि ये बंदों पर आजमाइश की सूरत में भी नाजिल होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा तौबा, इस्तिग़फ़ार और बख्शिश और मग़फ़िरत के साथ रिजू करना चाहिए। इस आजमाइश का ज़िक्र कुरान पाक की 10,000 आयात से ज़ाहिर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरत ज़लज़ाल की चंद पहली आयात में क़ुर्ब क़ियामत की बड़ी निशानियों में से एक होलनाक ज़लज़ले का ज़िक्र करते हुए फरमाया, जब ज़मीन अपने सख्त भूचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथराई जाने लगे और ज़मीन अपना सब बोझ निकाल कर बाहर फेंकेगी, इंसान हैरान और परेशान होकर कहेगा, इसे क्या हो गया है। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया, इन आयात मुक़द्दसा में एक ऐसे ज़लज़ले का ज़िक्र किया गया है जो पूरी रूए ज़मीन पर आएगा और क़यामत बर्पा कर देगा, और इस हैबतनाक और खौफनाक ज़लज़ले से ज़मीन का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में पूरी ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा। और ऐसा नफ़ासानी के बाद होगा, मगर इससे कबल छोटे ज़लज़ले आएंगे जो क़ुर्ब क़ियामत की निशानियों में से होंगे और जो कसरत से रूनुमा होंगे। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत नकल की, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि क़ियामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म को उठा नहीं लिया जाता। उस वक्त कसरत से ज़लज़ले आएंगे। ये ज़माना क़ियामत के करीब तर का होगा। हर तरफ फितना फसाद ज़ाहिर होगा, हर तरफ लड़ाई झगड़े होंगे, भाई भाई का दुश्मन होगा, हर तरफ कत्ल व गारत होगी, यहाँ तक कि माल और दौलत की फरावानी इस तरह होगी जैसे उबल पड़ेगी। जामिया तिरमिज़ी में मारूफ सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़ियामत की निशानियों का ज़िक्र करते हुए अरशाद फरमाया
کہ جب माल गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत में ख़यानत की जाए, ज़कात को बोझ समझा जाए, दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए, आदमी बीवी की इताअत करने लग पड़े, औलाद माओं को जलील और रुसवा करने लग पड़े, दोस्तों को करीब और वालिदैन को दूर कर दिया जाए, बीमार वालिदैन की खबर तक न रखी जाए, इंसानों से डर कर उसकी इज़्ज़त की जाने लगे, गाने बजाने वाली औरतों और तवाइफ़ों की कसरत हो जाए, शराबें कसरत से पी जाने लगे, उम्मत में बाद में आने वाले लोग पहले लोगों पर लानत मलामत करने लगें। और फिर इस ज़माने में उस वक्त आंधी और ज़लज़लों का इंतज़ार करो, ज़मीन में धंस जाने, सूरत मसख हो जाने, आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतज़र रहो। दीगर आफात व बलियात और परेशानियों का इंतज़ार करो। मुसीबतें इस तरह ज़ाहिर होंगी जैसे लड़ी का धागा टूट जाए तो लगातार उसके दाने गिरते रहते हैं। साहबी रसूल हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जब लोग ज़िना को हलाल कर लें, शराब पीने लगें, गाने बजाने को मशगला बना लें, तो फिर अल्लाह की गैरत जोश में आती है तो ज़मीन को हुक्म देता है कि ज़लज़ला बर्पा कर दें। अगर इस इलाके के लोग तौबा इस्तग़फ़ार कर लें और अपनी बदअमालियों से बाज आ जाएँ तो उनके हक़ में बेहतर है, वरना उनके लिए हलाकत ही हलाकत है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक मरतबा शदीद ज़लज़ला आया तो उन्होंने ऐलान किया कि ऐ लोगों, यकीनन तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो गया है। अगर उसकी रज़ामंदी चाहते हो तो फ़ौरन उसकी तरफ रिजू करो और इज्तिमाई तौबा करो, वरना उसे ये परवाह हरगिज़ नहीं होगी कि तुम किसी वादी में हलाक हुए। खलीफा दुम आदिल हुक्मरान हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक मरतबा जब ज़लज़ला आया तो आपने तमाम गवर्नरों को एक ख़ुसूसी पैगाम भेजा, जिसमें आपने फरमाया कि सुनो और अच्छी तरह जान लो कि जल्द ज़लज़ले के झटके सज़ा के तौर पर आते हैं, लिहाजा तुम सदका और खैरात करते रहो और तौबा इस्तग़फ़ार में लगे रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मांगते रहो। तर्जमा, दोनों यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की और अगर तूने हमको ना बख्शा, हम पर रहम ना फरमाया, हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इन तमाम आयात व अहादीस में पैगाम है, इबरत व नसीहत है, खिदमत इंसानियत का मज़कूरा बला दलाइल रोज़ रोशन की तरह आया है कि ज़लज़ले कुदरती आफ़ात माज़ अज़ाब इलाही नहीं बल्कि अल्लाह के नेक पारसा बंदों पर आजमाइश भी हैं। लिहाजा इन मसाइब से बचने के लिए हमको बहसीत कौम सबका कौमों के वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए और इन कुरानी वाक़यात का मुतालिया करना चाहिए जो इन नाफरमान कौमों पर अज़ाब इलाही के नज़ूल का सबब बने। और जहाँ भी ये कहर खुदाबंदी बर्पा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से रुजू तौबा इस्तग़फ़ार के साथ आफत ज़दा इलाक़ों में बिला तफरीक बहसीत इंसान हमें चाहिए कि इन बेजार मददगार सिसकते इंसानों पर मुसीबत व आजमाइश के इन कठिन लम्हात में बढ़ चढ़ कर अपनी खदमात पेश करें। नाज़रीन, आए मिलकर अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने का अहद करें और इसके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें, इस बहस से बालातर होकर कि नमाज के लिए हाथ नाफ से नीचे बांधें या ऊपर। ऐ अल्लाह, हमें अपने गज़ब से महफूज फरमाकर हमें अपनी पनाह में रख दें। हमें उन लोगों के लिए रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा अजाब नाजिल हुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने अल्लाह ताला को किसकी आमीन पसंद आ जाए और हमें माफ़ कर दें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।